कभी सोचा है कि एक पूरे के पूरे युग का अंत कैसा दिखता होगा? चलिए, आज हम श्री कृष्ण के जीवन के उन आखिरी सबसे रहस्यमयी पलों की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि एक पूरे युग की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का जाना नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरे युग का समापन था। एक ऐसी घटना जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस युग का अंत हुआ कैसे, और इसकी विशालता को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो तबाही थी ना, वो एक नहीं बल्कि दो जगहों पर एक ही साथ हो रही थी। आंखों के सामने वो मंजर लाइए जरा। एक तरफ पांडवों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं, वो कृष्ण का अंतिम संस्कार कर रहे थे, और ठीक उसी पल दूसरी तरफ सोने की बनी वो भव्य द्वारका नगरी अपने सारे निवासियों के साथ समुद्र में समा रही थी। ये एक ही समय पर हो रहे दो महाविनाश थे। लेकिन इतनी बड़ी तबाही, ये सब अचानक तो नहीं हो सकता है ना? जी नहीं, इस महाविनाश की नींव अचानक नहीं रखी गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही गहरे दर्द से, जो सालों पहले शुरू हुआ था। और वो दर्द जुड़ा था राधा से। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, श्री कृष्ण और राधा के उस रिश्ते में जो हर चीज का केंद्र था। कहते हैं कि असल में कृष्ण का इस दुनिया से मन तभी हटना शुरू हो गया था जब राधा ने अपनी देह त्याग दी। उनके जाने के बाद कृष्ण का मन जैसे दुनिया से उचट सा गया, और यहीं से उनके अकेलेपन और वैराग्य की शुरुआत हुई। उनका दुख कितना गहरा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने अपने सबसे प्यारी चीज, अपनी बांसुरी, वही तोड़ दी, कहते हुए कि जब इसे सुनने वाली ही नहीं रही तो फिर इसे बजाने का क्या फायदा। लेकिन आखिर उनके प्रेम में ऐसा क्या खास था? मतलब क्या बात थी जो उनके रिश्ते को इतना अनोखा बनाती थी? इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो राधा की भक्ति की गहराई बताती है। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक बार कृष्ण ने जबरदस्त सिरदर्द का नाटक किया, और उपाय ये बताया गया कि किसी सच्चे भक्त के पैरों की धूल मिल जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। अब उनकी सारी रानियां, रुक्मिणी भी, सब पाप के डर से पीछे हट गईं। लेकिन जैसे ही राधा को पता चला, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने पैरों की धूल दे दी। कहा कि अगर उनके कृष्ण को आराम मिलता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए नर्क में भी रहने को तैयार हैं। यही था उनका प्रेम, निस्वार्थ, बिना किसी शर्त के। पर रुकिए, कहानी में सिर्फ राधा का वियोग ही नहीं था। असल में कृष्ण की किस्मत वो तो पहले से ही कुछ बहुत शक्तिशाली श्रापों के जाल में बंधी हुई थी। हाँ, राधा का जाना एक बहुत बड़ा कारण था, पर कृष्ण का अंत वो तो कई श्रापों ने मिलकर पहले ही लिख दिया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक तयशुदा किस्मत थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। तो कौन से थे वो श्राप? देखिए, असल में 3 बड़े श्राप थे। पहला तो था गांधारी का वो मशहूर श्राप कि कृष्ण अपने ही कुल का विनाश अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरा था नारद मुनि का श्राप कि उन्हें अपने प्रिय से बिछड़ने का दर्द सहना होगा। और तीसरा था शुक्राचार्य का एक बहुत पुराना श्राप कि विष्णु और लक्ष्मी हर जन्म में बिछड़ेंगे। इन तीनों ने मिलकर कृष्ण की आखिरी नियति तय कर दी थी। और इन श्रापों के जाल के बाद अब आती है वो आखिरी कड़ी जिसने इस पूरी किस्मत को अंजाम तक पहुंचाया। और मजे की बात यह है कि इसकी कहानी भी एक पिछले युग से जुड़ी हुई है। बात है त्रेता युग की, जब राम ने अपने एक दुश्मन को वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम ही मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। और अब द्वापर युग में वही व्यक्ति एक शिकारी बनकर पैदा हुआ जिसका नाम था जरा, और अब वो वादा पूरा होने का समय आ गया था। और फिर वो पल आ ही गया। कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटे थे, और शिकारी जरा ने दूर से उनके चमकते हुए पैर को गलती से हिरण समझ लिया। बस एक तीर चला जो सीधा कृष्ण के पैर में लगा, और सदियों पुराना वो वरदान, वो वचन पूरा हो गया। तो कृष्ण ने देह त्याग दी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो एक और अमर कहानी की, उनकी विरासत की शुरुआत होती है। उनका शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनकी चिता पर एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब अंतिम संस्कार के बाद राख हटाई गई तो उसके बीच से मिला एक जिंदा धड़कता हुआ दिल। सोचिए, पूरा शरीर भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, धड़क रहा था। अब इस दिव्य हृदय की आगे की यात्रा भी कम अद्भुत नहीं थी। उसे एक लकड़ी के लट्ठे से बांधकर नदी में बहा दिया गया। वो लट्ठा बहते बहते कहाँ पहुंचा? पुरी के तट पर।
और वहीं के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान ने खुद आदेश दिया कि जाकर उसे ढूंढो और स्थापित करो। राजा ने तय किया कि इस दिल को एक मूर्ति में स्थापित किया जाएगा। और ये काम करने के लिए कौन आया? खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा। वो एक बूढ़े कारीगर का भेष बनाकर आए और कहा, ठीक है, मैं मूर्ति बना दूंगा, पर एक शर्त है, 21 दिन तक मेरे कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। पर हुआ क्या? 15 दिन बीत गए और अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को चिंता होने लगी। उनकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और दरवाजा खोल दिया गया। और अंदर कारीगर गायब था। बस सामने पड़ी थीं भगवान की अधूरी मूर्तियां। शर्त टूट चुकी थी और विश्वकर्मा जा चुके थे। और फिर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को भगवान का आदेश मानकर स्थापित कर दिया गया और उन्हें नाम दिया गया जगन्नाथ, मतलब पूरे जगत के स्वामी। और जानते हैं, आज भी ये माना जाता है कि श्री कृष्ण का वो अमर दिल उन्हीं जगन्नाथ की मूर्तियों के अंदर आज भी सुरक्षित है और धड़कता है। तो अब सवाल वही है, क्या श्री कृष्ण का देह त्याग वाकई एक अंत था, या फिर ये एक नई अमर कहानी की शुरुआत थी? एक ऐसी विरासत जो आज भी जगन्नाथपुरी में जिंदा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विनाश और फिर से सृजन के उस कभी ना खत्म होने वाले चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।